Good afternoon, class 9th. You are studying about fundamental rights और fundamental rights में right to equality, right to constitutional remedies, right to freedom and right to freedom and religion and right to exploitation and right to कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आपको सांस्कृतिक और आपको शिक्षा का पूरा अधिकार है। ये आपके अधिकार कौन से हैं? ये आपके फंडामेंटल अधिकार हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक्सपेंशन स्कोप ऑफ द राइट। एक्सपेंशन का मतलब होता है राइट्स का बढ़ना। एक्सपेंशन स्कोप ऑफ राइट, एक्सपेंशन स्कोप ऑफ राइट। अभी तक हमने जो पढ़ा वो केवल फंडामेंटल राइट तक ही सीमित था। फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो हमारे नेचुरल राइट्स भी होते हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम, ये नेचुरल राइट है, आप स्वतंत्र हैं। अगर बीच से कोई जाना चाहता है तो वो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके नेचुरल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स है। आपको सपोज दैट वॉमिटिंग आ रही है तो आप कितना भी इंपॉर्टेंट हो, आप खड़े होकर बोलिए कि आई मे गो, मे आई गो, है ना, मे हैविंग दिस प्रॉब्लम। तो ये नेचुरल राइट है, इसको चाहे जितनी चाहे पीएम सामने हो, आपको जाना है, ये नेचुरल अधिकार है, आप जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ चीजें वो कह रहे हैं कि अब एक्सपेंशन स्कोप में फंडामेंटल राइट तक बात सीमित कर दी, तो बात सीमित नहीं है। सम राइट्स, अब कुछ एक्सटेंशन होते हैं राइट्स, जैसे कुछ चीजें एक्सटेंशन का मतलब होता है कि कुछ चीजें एक्सटेंशन होती, मतलब राइट्स हमारे एक्सटेंड करते हैं, राइट हमारे बढ़ते हैं। तो हम मतलब एवरीबडी एंजॉय इट्स फंडामेंटल राइट एंड गवर्नमेंट आल्सो सपोर्ट। गवर्नमेंट भी पॉलिसी निकालती रहती है कि भाई नागरिक अधिकारों का उल्लंघन ना किया जाए, हर एक नागरिक को उसका अधिकार दिया जाए, ये हमारा एक कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटी है। और कभी कभी पुलिस प्रोटेक्शन में भी ये चीज़ें आती हैं। प्रोटेक्शन जो है कभी कभी क्षेत्र में जो गश्त होता है वो कहते हैं कि भाई सब लोग शांत रहेंगे, अमन चैन में रहेंगे, लेकिन तो ये केवल फंडामेंटल राइट तक ही सीमित नहीं है। अब लेकिन कुछ होता क्या है, इलीगल राइट लोग एक्सपेंड कर लेते, एक्सटेंशन कर लेते। जिस प्रकार हमने एक दिन बोला था कि सब आपको राइट टू फ्रीडम तो है, लेकिन इतना फ्रीडम नहीं है कि आप किसी के कांच तोड़ो। इट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। तो एक्सटेंशन में देखो, समटाइम्स इट रिजल्ट्स एक्सपेंशन ऑफ द राइट, लीगल राइट सिटीजन कैन एंजॉय फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन इस एक्सटेंशन या अपने अधिकारों को बढ़ावा देना या अपने अधिकारों का बढ़ना समय समय पर, टाइम टू टाइम ही लीगल होगा, है ना। टाइम टू टाइम लीगल का मतलब है कि आप नॉइस पॉल्यूशन फैला रहे हो, वो कह रहा टाइम टू टाइम यू कैन टेक एंजॉय इन योर राइट। समय के बाद नहीं कि आप जो है 12 बजे और आप बहुत तेज आवाज में जो है म्यूजिक बजा दिया आपने मोहल्ले में, ये भी गलत है, ये फिर वो लीगल राइट नहीं होगा। तो टाइम टू टाइम। इसके बाद सर्टेन राइट सच एज राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू एजुकेशन एंड ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल राइट। कह रहे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्रेस, आपको प्रेस का अधिकार है, मतलब अपनी बात को अगर आप कहीं प्रेस करवाना चाहते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं या अपनी बात को कन्वे करके किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको वो भी राइट। राइट टू एजुकेशन के साथ साथ राइट टू इंफॉर्मेशन का भी आपको अधिकार है। राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब जानते हैं क्या होता है? सूचना का अधिकार। यू हैव टू राइट टू इंफॉर्मेशन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट में। अगर कोई भी वैकेंसीज आती है या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है तो आप उसको इन्फॉर्मेशन उससे ले सकते हो। आप उस डिपार्टमेंट से आरटीआई के थ्रू एक लेटर जारी कर सकते हो, लॉयर के थ्रू, और वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो कुछ ऐसे राइट्स हैं, वो कह रहा है कि इन फंडामेंटल राइट के अलावा भी व्यक्तियों के पास कुछ अलग अधिकार हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम टू प्रेस, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एंड ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, मतलब उनसे थोड़ा हटकर हैं। हमारा क्वेश्चन ही था एक्सपेंशन ऑफ द राइट, हमारा मतलब अधिकारों का बढ़ना, तो यहाँ पर बढ़े है ना,
अपन के पास ये तो फंडामेंटल राइट हो गए, लेकिन फंडामेंटल राइट के अलावा भी कुछ चीजें अपन ने देखी, कुछ चीजें हमने देखी जो हमारे राइट्स में आ रही हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्रेस। पहले नहीं थे, इंफॉर्मेशन का नहीं था पहले, आज है। भारत के हर एक नागरिक को अधिकार है कि वो किसी भी तंत्र से, किसी भी सरकारी महकमे से पूरी सूचना प्राप्त करें। ठीक है, तो ये राइट टू एक्सपेंशन है। इसके बाद नाउ स्कूल एजुकेशन हैज बीन मेड अ राइट टू फॉर इंडियन सिटीजन। आज राइट टू एजुकेशन भारत के हर एक नागरिक, हर एक बच्चे का एक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट्स है। ये कहिए कि एक्सपेंशन में उसी में एक ऐड हो गया कि ये अब आपका मूल अधिकार हो गया कि भारत के हर बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही है। अगर आपको पढ़ने से कोई रोकता है तो फिर वो गुनाह कर रहा है, इट इज इलीगल अगर कोई आपको रोकता है। Now it is responsible of the government to provide free and compulsory education to all children to age group of 14 years, up to the age of 14 years। इसलिए अगर ये अधिकार शिक्षा का भारत सरकार ने लोगों को दिया है तो उसको एक ये भी देना पड़ेगा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन देनी पड़ेगी लोगों को अप टू 14 ईयर्स। 14 साल के बच्चे को या 6 टू 14 ईयर्स, पहले अप टू 14 कह लो या 6 से 14 साल के बच्चे को, अप टू का मतलब है अब बच्चे जल्दी स्कूल जाते हैं इसलिए इसको हटा दिया है, नहीं तो बहुत जगह पर अप टू 6 टू 14 लिखा हुआ। लेकिन आप कह सकते हो 14 साल के बच्चे को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराएगी सबको। इट इज योर राइट। अगर आपका ये राइट ना होता तो सरकार ये, जैसे राइट टू वर्क आ गया, जिसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनाया गया, मनरेगा जिसे कहते हैं, नरेगा का नाम सबने सुना होगा, 2005 में ये इंप्लीमेंट हुआ था। तो जैसे राइट टू वर्क है वैसे राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, तो अब एजुकेशन बनाया तो एजुकेशन के लिए क्या किया, बोले हमने ये कर दिया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर अप टू 14 ईयर्स चिल्ड्रन, सबके लिए, पूरे देश के बच्चों के लिए। एंड लॉ हैज बीन इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट टू गिव राइट टू इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन। और इसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन भी दे दी भारत के हर अधिकार को, भारत के हर नागरिक को राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार भी लोगों को मिल गया। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन। नहीं, आपको किसी विभाग से सोचना चाहिए कि वैकेंसी हुई थी, भर्ती हुई कि नहीं हुई, अभी तक क्यों नहीं हुई, रिक्वायरमेंट क्यों नहीं निकला, रिजल्ट मेरी एग्जाम फंसी थी वहां पे रिजल्ट नहीं आया, मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि रिजल्ट डिले क्यों हो रहा। ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना। तो आपको पर्सनल लेटर आएगा कि भैया ऐसा ऐसा है, सरकार बताएगी, उस विभाग को सूचना जाएगी और आपको लिख के देगा। इसके बाद द एक्ट वाज incorporated under the fundamental right, freedom of through expansion। Now we have right to seek information from government offices। आज हमारे पास right to information एक सरकारी महकमे से मतलब प्राप्त हो गया है। दूसरी चीज, recently the meaning of the right to life has been expanded by the Supreme Court, include right to food। Also it should be kept mind and right not limited or your फंडामेंटल राइट, राइट टू लाइफ, राइट टू फूड, है ना, ये भी आपके जीवन के अधिकार हैं। आपको रेस्तरां, होटल या कहीं बाहर खाने से कोई रोकेगा नहीं, आप क्या खाते हो ये कोई रोकेगा नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, लेकिन आपके घर में क्या बनता है, इन विच टाइप ऑफ वेज है कि नॉन वेज है, क्या है, किसी को मतलब नहीं रहेगा, आपको अधिकार है। ऐसा नहीं होता ना, जैसे किसी कैसा देश है जहां पर मीट खाना बड़ा कंपलसरी है या गोश्त नहीं खाते हैं तो खाने नहीं देते हैं या जबरदस्ती खिलाते हैं, ऐसा नहीं है भारत में। भारत में आप फ्री हो, राइट टू फूड है आपको, राइट टू लाइफ है आपको। राइट टू लाइफ का मतलब आप कैसे भी खाना खाएं, कुछ भी खाएं चलेगा, हमें आपसे कोई ऐतराज नहीं है, ये अधिकार है आपका। अगर कोई कहता है, कहते नहीं अरे यार उनके यहाँ खाना खाने नहीं जाएंगे, उनके यहाँ वो खपता है या ये वहां पे ये ऐसा होता है,
आपको अधिकार नहीं है किसी पे कमेंट करने का, क्योंकि उसके पास राइट टू लाइफ का मतलब राइट टू फूड है उसके पास। इसके पास नाउ कहां तक आ गए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेवरल अदर राइट विच मे नॉट बी फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान ने जो बहुत भी सैकड़ों हमें अधिकार दिए हैं जो हमारे फंडामेंटल नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई आदमी कहे यू हैविंग ओनली 6 राइट, यू हैविंग ओनली दिस राइट, दिस टाइप ऑफ द फंडामेंटल राइट और दूसरे अधिकार आपको नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता आपसे। यू हैव द सेवरल राइट, है ना, बिसाइड फंडामेंटल। फंडामेंटल के छोड़ को आपके बहुत सरकार ने, भारतीय संविधान ने आपको और भी राइट दिए गए हैं, और वो हैं इस प्रकार है। फॉर इंस्टेंट, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट बट कॉन्स्टिट्यूशन राइट, राइट टू वोट इलेक्शन एंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन राइट। सुनिए, राइट टू प्रॉपर्टी आपको अधिकार तो है लेकिन फंडामेंटल नहीं, ठीक है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल अधिकार हुआ करता था, लेकिन इन दिस टाइम राइट टू प्रॉपर्टी है तो भाई आपके पास क्या संपत्ति है ये हमारी प्रॉब्लम थोड़ी है, कोई आपसे नहीं पूछेगा। इनकम टैक्स लेगा, लेता रहेगा, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है, नेचुरल नहीं है। इसके बाद राइट टू वोट इन इलेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और इलेक्शन के समय जो हमारा राइट टू वोट है, राइट टू वोट है इलेक्शन के समय, इन इलेक्शन, ये हमारा बहुत ही कैसा राइट है, बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, वेरी इंपॉर्टेंट राइट, सबसे ज्यादा उपयोगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट हमारा क्या है, राइट टू वोट इन अ टाइम ऑफ या एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। एवरीबडी हैविंग अ राइट टू वोट एट दैट टाइम, सबके पास राइट टू वोट होगा, सबके पास राइट टू हाँ वोट डालने का अधिकार होगा। कहने का मतलब यही है कि कोई भी आपको उस वक्त डिनाई नहीं करेगा, आपको रोकेगा नहीं, आपको जो है मना नहीं करेगा, रेस्ट्रिक्शंस नहीं करेगा। दूसरी चीज, करता है तो इलीगल होगा, करता है तो इलीगल होगा। दूसरी चीज, समटाइम्स द एक्सपेंशन टेक प्लेस इन व्हाट इज टर्म एज ह्यूमन राइट, these are universal more claim it may not be have recognized law। और इसके बाद expansion democracy, sometime international convent have significance contribute the expansion of the right। कभी कभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी इसको पूछ लेती है, इंटरनेट मतलब अपने देश की कानून भारतीय नागरिकों को फंडामेंटल एंड सेवरल अदर राइट देती है, इसके बावजूद इंटरनेशनल कॉन्वेंट हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू एक्सपेंशन ऑफ द राइट। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी भारत के नागरिकों को और दुनिया के समस्त नागरिकों को उनके अधिकारों में एक्सपेंशन करती हैं। जिस प्रकार आपने पढ़ा था, क्या यूएस के लोगों ने 600 लोगों को अरेस्ट किया था, तब एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल था, वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन था, उसने दखलंदाजी दिया था अमेरिका को। इवन यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन ने भी इंटरफियर किया था कि आप उन्हें छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं। उनने नहीं छोड़ा, वो अलग मैटर है, लेकिन इंटरनेशनल इस ऑर्गेनाइजेशन भी कंट्रीब्यूट करते हैं दुनिया के नागरिकों को उनकी सुरक्षा, उन्हें सुविधा, उन्हें अधिकार देने के लिए तत्पर है, वो भी आगे आते हैं। अगर आपका अधिकार आपकी सरकार करती है, आपका देश करता है, तो इंटरनेशनल जो है एक व्यवस्था है, उसमें लोग उसे जो है दरकिनार करेंगे, मतलब प्रिवेंट करेंगे। इसके साथ राइट टू प्राइवेसी, so the citizen or their home cannot be searched, their phones cannot be tapped, their communication cannot be opened। ध्यान रहे, किसी की डायरी, किसी का फोन, सीक्रेसी, कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ओपन, ये आपके हम देख नहीं सकते किसी को भी। यू हैव द राइट टू सीक्रेसी, आपको सीक्रेसी का अधिकार है, आपके फोन को टेप नहीं कर सकता। ये गुनाह है कि आप किसी पे बात कर रहे हैं, कोई सुने और टेप कर ले, गलत है, इलीगल है कि मेरी बात सुनी इसने, है ना। तो आप उससे ये समझो, उसको जवाब दे सकते, ये राइट है हमारा। मैं एक बार फिर से बोले देता हूँ, प्राइवेसी, सो दैट सिटीजन और देयर होम कैन नॉट बी सर्च्ड। आपके घर को कोई
सर्च नहीं कर सकता, और योर फोन कैन नॉट बी टेप्ड, फोन को भी टेप नहीं कर सकता, ये आपका अधिकार है। राइट टू एनवायरमेंट दैट हार्मलेस देयर हेल्थ एंड वेलबींग, आप अगर एनवायरमेंट को सुधार रहे हो, पौधे लगा रहे हो, आपका अधिकार है। पौधों में पानी डालने जा रहे हो, आपका अधिकार है। आप ड्यूटी देर से पहुंच गए, उन्होंने कहा हम पानी थोड़ी डालने लगे इसलिए, तो फिर आपके पास कोई आपको गुनाह नहीं है आपका। बात समझ गए? इसके साथ राइट टू हैव एक्सेस टू एडिक्वेट हाउसिंग, राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज, और आपको हेल्थ केयर सर्विसेज का अधिकार है। एंड यू हैव सेवरल राइट बिसाइड ऑफ द फंडामेंटल राइट, आपको मूल अधिकारों के अलावा मैंने बहुत राइट बताए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। सो द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट लाइक साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान से देश चलता है, से सरकार चलती है, हम लोग चलते हैं। डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन negotiation and deliberation and also run by the norms and procedure, हम नॉर्म्स एंड प्रोसीजर से चलते हैं, हम जबरदस्ती नहीं चलते कि हम अपने हिसाब से चलें, जो हमें समझ में आए ऐसा करें, ऐसा नहीं है। वी रन ऑन द बाय द प्रोसीजर एंड द एक रूल एंड नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब एक कानून है, हम नॉर्म्स के आधार, कानून के आधार पे चलते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं, और इसके साथ हम प्रोसीजर पे चलते हैं, हवा में नहीं चलते। ये दिस राइट प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई सरकार इसे क्लेम नहीं कर सकती। यू हैव टू राइट टू सीक्रेसी, फोन, यू नोबडी कैन सर्च योर हाउस एंड नोबडी कैन एंटर योर हाउस विदाउट योर परमिशन। बिल्कुल नहीं, उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन होगा कि भैया तुम्हारे नाम देखिए सर्च वारंट है, पुलिस दिखाती है ना कि वी हैव ए सर्च वारंट ऑफ यू, आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी हमें, मेरे पास वारंट है, तो वो दिखाता है, तब आप एंटर करेंगे। अगर आप चाहेंगे जबरदस्ती, nobody can enter in your house without the permission, you have to right to this, so you have many several right, these exclude from the fundamental also। ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया बच्चों, प्यारे प्यारे, ठीक है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।